हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे विंक लिंक के बारे में, विन कॉइन के बारे में। बेसिकली वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोग ने यहाँ पे पूछा था इस कॉइन के बारे में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखें तो काफी टाइम से एक अच्छे प्राइस में चल रही थी। लगभग इसकी ऑल टाइम हाई यहाँ पे डॉलर पे देखोगे तो 0.0029 की ऑल टाइम हाई है 1 ईयर की। और INR में बात करें तो 22 पैसे का इसने यहाँ पर हाई बनाया है। और करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 3 पैसे की यहाँ पे चल रही है। मतलब उस हिसाब से देखो तो लगभग 60 से 70% का डाउन हमें अपने ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हो काफी सारे लोग यहाँ पर अच्छे खासे नुकसान पे होंगे। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कि क्या अगर आपने इसे लॉन्ग एक हाई प्राइस में बाय करके रखा है तो क्या आपको इसे होल्ड करनी चाहिए या नहीं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो किस प्राइस में बाय कर सकते हो और कितने % पोर्टफोलियो को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैक्स वीडियो का पूरा देखो। और साथ में वीडियो पे बात करेंगे हम यहाँ पे गाड़ी टोकन के बारे में, जो कि 3 आवर्स बचे हैं लिस्टिंग पे। तो 3:30 बजे याद से आप हॉबी प्राइम लिस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो अगर आपने $1400 का वॉल्यूम अगर आपने जनरेट किया है हॉबी ग्लोबल में तो आपको ये एलोकेशन मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो अभी तक हॉबी ग्लोबल पे अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बना सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी। और सिंपल आपको कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको जनरेट करने हैं, जो कि आप बाइनेंस और वाजीरेक्स में ट्रेड करते हो। तो सिंपल आप हॉबी में भी ट्रेड कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है और काफी अच्छी सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो गाड़ी टोकन के बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 6:30 बजे ये लिस्टिंग होने वाली है। तो जैसे लिस्टिंग टाइम पे मैं यहाँ पे अपने YouTube पे लाइव रहूंगा, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेटर है, क्योंकि आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगी। और लाइव आकर मैं आपको बताऊंगा कि कितना एक्स्ट्रा की जा सकती है और किस हिसाब से आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे विन कॉइन के बारे में। बेसिकली आप इसे विन कॉइन के बारे में भी यहाँ पे जानते होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस कॉइन को बाय करने की या फिर इस कॉइन का अट्रैक्शन बनने की, तो ये है इसकी प्राइस। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले देखें, 1 ईयर पहले देखें, तो डॉग कॉइन, शिबा इनू, मतलब जो कॉइन थे, टोकन थे जिसकी प्राइस काफी कम थी, उस तरह के कॉइन पे काफी ज्यादा हाइप बनी। जब प्रोजेक्टेबल कॉइन काफी ज्यादा अप गई, BNB हो या अदर कॉइन हो, काफी ज्यादा अप गई और डॉग कॉइन का हाइप बनना शुरू हुई, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन थी हाइप बनने की इस तरह के कॉइन की, वो थी इसकी प्राइस काफी कम थी, मार्केट कैप भी काफी कम था। तो कहीं ना कहीं इसकी एक हाइप बने की ये जो कॉइन है इसकी प्राइस काफी कम है और ये कॉइन आने वाले टाइम पर अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। तो एक हाइप बनना शुरू हुई और जो भी छोटे प्राइस के कॉइन थे उनका काफी ज्यादा हाइप बना और काफी अच्छी प्राइस हमें देखने को मिली। तो इस बुल रन पे काफी जो ऐसे टोकन जो कभी भी प्राइस जिसके नहीं बढ़ा करते थे उसके भी प्राइस हमें देखने को मिली। और जिसके प्रोजेक्ट में दम भी नहीं था, जो कि प्रोजेक्ट अच्छे नहीं थे, वो भी काफी अच्छा हाइप यहाँ पे बनाया है। तो यही कारण है कि विन कॉइन ने उस टाइम काफी बड़ी हाई बनाई, क्योंकि एक तरह का हाइप चलता था कि जिसके प्राइस सबसे कम है वो टोकन आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और उस समय विन कॉइन की मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो काफी कम मार्केट कैप थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर मार्केट कैप हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो विन कॉइन की मार्केट कैप तो $415 मिलियन का मार्केट कैप है। लेकिन एक साल पहले की अगर मार्केट हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 30 से 35 मिलियन डॉलर की या फिर आई थिंक 50 से 60 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप थी। तो इस हिसाब से काफी बड़ी मार्केट कैप साइज यहाँ पे बनी है। तो ये कुछ रीजन होते हैं इस तरह के कॉइन के प्राइस बढ़ने का। और किसी भी कॉइन को अगर आप बाय करते हो तो उसके प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान देनी चाहिए, उसके सप्लाई के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कर क्या रही है, ऐसी चीजें, उसकी टीम कौन है और क्या क्या अभी फिलहाल इसमें इवेंट्स चल रहे हैं, इन सबको देखकर आपको बाय करनी चाहिए। तो विन पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब हम इसके जो इसके फंडामेंटल एनालाइज है वो यहाँ पर हम समझते हैं। इसकी अगर आप वॉच लिस्ट देखोगे तो 1,92,536 लोगों ने वॉच लिस्ट करके रखा है, मतलब कम्युनिटी काफी बड़ी है। अब यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 2 नेटवर्क पे यहाँ पे काम करती है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे और ट्रोन पे। तो ट्रोन के नेटवर्क के बारे में बात करें तो बेसिकली जो हम बाई सेल यहाँ पे जो भी चीजें करते हैं विन कॉइन का, वो सारा ट्रोन नेटवर्क पे ही होती है। तो खास करके जो यूज ऑफ केस है वो ट्रोन नेटवर्क में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर सप्लाई देखेंगे तो 999 बिलियन का सप्लाई है, मतलब लगभग ट्रिलियन पे हम सप्लाई कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम है ट्रिलियन से, बट 999 बिलियन का सप्लाई हमें देखने को मिल रहा है। तो सप्लाई हिसाब से देखिए तो काफी बड़ी सप्लाई है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो $415 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से हम समझें
तो जब भी किसी कॉइन पर हाइप बनती है तो 415 मिलियन का मार्केट कैप काफी कम है, लेकिन हाइप बनने का एक रीजन होना चाहिए। फिलहाल ऐसी कोई रीजन हमें देखने को नहीं मिल रही है कि जैसा कि अगर हमने देखा तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के प्रोजेक्ट काफी हाइप बना रहे थे, और गेमिंग प्रोजेक्ट हो, मेटावर्स प्रोजेक्ट हो, एनएफटी प्रोजेक्ट हो, वो सब काफी ज्यादा हाइप बना रहे थे। डॉग कॉइन के हाइप के कारण जो कम प्राइस के कॉइन थे वो हाइप बना रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल प्राइस की बात करें तो अनसर्टेन, अभी बिटकॉइन का प्राइस भी अनसर्टेन है, डाउटफुल है कि मार्केट डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन पे जरूरी है कि विन कॉइन का प्राइस फिर से अगर अप जाना है तो जरूरी है कि फिर से नया बुल रन हमें देखने को मिले, बिटकॉइन का प्राइस में अच्छी खासी प्राइस हमें देखने को मिले, तब जाकर हो सकता है कि विन कॉइन पे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट 10x 20x की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि साल डेढ़ साल में अभी फिलहाल आपको 10x 20x तक देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इसकी वेबसाइट में आप आओगे तो ये आप देख सकते हो, द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ओरेकल ऑफ ट्रॉन्स इकोसिस्टम। बेसिकली एक ओरेकल प्रोजेक्ट है जो कि एक ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट भी आप इसे बोल सकते हो। जो गेमिंग प्रोजेक्ट डेवलपर है वो इस तरह के नेटवर्क को यूज करते हैं। तो जो ओरेकल प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो वर्क अगर हम समझे तो बेसिकली इसकी वर्क होती है कि जो रियल वर्ल्ड होते हैं और जो वर्चुअल वर्ल्ड होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। इस तरह का प्रोजेक्ट कनेक्टर का यहाँ पे वर्क करती है। तो इसकी वेबसाइट में अगर आप देखोगे व्हाट डज विंक लिंक डू, तो फीड ट्रस्टेड प्राइस डेटा टू डेफी प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडेड ट्रस्टेड ऑफ चेन डाटा फॉर मोर यूज केसेस। तो ऑफ चेन डाटा को ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद जनरेट रैंडम नंबर्स, बूस्ट ग्रोथ ऑफ ट्रॉन इकोसिस्टम। तो बेसिकली इस तरह के कुछ वर्क हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर यूज ऑफ केस को हम देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा यूज ऑफ केस जैसे कि डेफी की हो, फाइनेंस की हो, एंड अलग अलग तरह के जो यूज ऑफ केस होते हैं, एनएफटी के हो, वो सब उतना खास हमें यूज देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह के जो इकोसिस्टम होते हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इसके यूज ऑफ केस ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्लस इसकी अगर हम एक और अगर हम नेगेटिव पॉइंट अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं तो वो देखें तो इस प्रोजेक्ट के कोई भी यहाँ पर हमें इसके ओनर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हर प्रोजेक्ट के ओनर होते हैं, उसकी टीम होती है कि वो कर क्या रही है, आने वाले टाइम पे क्या कर सकती है, ऐसे कुछ खास डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। इसके ट्विटर हैंडल भी हमने यहाँ पे चेक किया है। तो ट्विटर हैंडल में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ ट्वीट तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके ओनर के रिगार्डिंग किसी तरह के कोई डिटेल्स नहीं है। बट देखा जाए तो एक एनोनिमस प्रोजेक्ट है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में इसकी एक रैंक है। अगर आप चाहे तो ओरेकल नेटवर्क में भी इसकी रैंक आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे टॉप प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी आपको एक रैंक देखने को मिलेगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो वन ऑफ द काफी सारे टॉप एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इस टोकन पे, इस कॉइन पे है यहाँ पे। बट जो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से होनी चाहिए, यूज ऑफ केस काफी ज्यादा जो होनी चाहिए, वो उतना खास यूज ऑफ केस हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के दूसरी अगर हम रीजन के बारे में बात करें हाइप होने की, तो जस्टिन सन को इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे लिंक किया जाता है। जस्टिन सन को अगर आप देखोगे, उसके ट्विटर हैंडल को आप यहाँ पे देखोगे, जो कि फिलहाल जस्टिन सन अभी ट्रॉन के भी सीईओ नहीं है, उसने वहां से रिजाइन दिया है। तो उसकी अगर आप यहाँ पे इसकी लिंक देखोगे तो जस्टिन सन ने काफी टाइम इस प्रोजेक्ट की हाइप बनाने की कोशिश की है। इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी सारे ऐसे पोस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को जस्टिन सन से भी लिंक किया जाता है। हालांकि जस्टिन सन ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि प्रोजेक्ट के बारे में किसकी है, ओनर कौन है, क्या वो खुद इस प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं, इसलिए कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये काफी बड़ा रीजन है कि जस्टिन सन के यहाँ पर हाइप काफी ज्यादा, इसकी जस्टिन सन ने काफी टाइम इसमें हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। हालांकि खुद की उसकी प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रॉन के बारे में बात करें तो कुछ खास यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ खास अच्छा बुलन हमें देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में विंक में भी कुछ खास हमें, मुझे नहीं लगता है इस टाइम 2022 में कुछ खास आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट हर बुल रन पे विंक कॉइन काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करती है। तो उस सिचुएशन से अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट में बुल रन आपको देखने को मिलता है, बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो जैसा कि सिनेरियोस बनती है कि बिटकॉइन की प्राइस पहले अप जाती है, इथेरियम की प्राइस अप जाती है, उसके बाद जो प्रोजेक्टेबल कॉइन होते हैं उसकी प्राइस अप जाती है, और जब उन सबका एक डेटा, एक क्राइटेरिया वहां पे कंप्लीट हो चुका होता है, जब अच्छी खासी हाइप वहां पे बन चुकी होती है, तो फिर उन कॉइन का पाली आता है जिसकी प्राइस काफी कम होती है। क्योंकि लोगों की मेंटलिटी कुछ इसी तरह से वर्क करती है कि जो छोटे कम प्राइस के जो कॉइन होते हैं फिर उस पर दिमाग जाती है और उस कॉइन का बढ़ना शुरू होता है। तो हम अगर बात करें कि ये कॉइन कब हमें अच्छा पंपिंग दे सकती है, तो जब मार्केट में बुल रन आएगी तब ये थोड़ा सा अच्छा पंप दे सकती है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें कि ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई को बीट करेगी, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉसिबल है। क्योंकि डॉगकॉइन का अगर आप देखो तो उसकी मार्केट भी काफी अच्छी बनी है।
बट इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह अगर इसे हाइप बनाए, कुछ इसके तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो, तब ये हो सकता है। बट ऐसे बुल रन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आई थिंक यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5 गुना तो यह हमें देखने को मिलेगी। बट ये फिलहाल अभी हमें देखने को नहीं मिल सकती, थोड़ा सा ये हो सकता है कि और यहाँ पे कुछ टाइम ले। तो टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें विन कॉइन के बारे में, तो फिलहाल वीकली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बनी है, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, लगभग ब्रेक डाउन करती है 0.000365 को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर ये और डाउन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से ये भी चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा अच्छा हाइप आपको देखने को मिल सकता है। लगभग आप इसकी प्राइस टारगेट के बारे में बात करें तो 0.000564 तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट को एक हाई प्राइस में बाई किया है और वो लगभग 60-70% 80% तक का डाउन पे है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको उसे सेल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे अभी फिलहाल आपको इसे होल्ड करनी चाहिए। और अगर आपको इसे बाई करनी है तो आपको पहले उस अमाउंट को बाई करना है, लगभग 0.5% से लेकर 1% तक, 2000, 5000, 10,000 रुपये का, $10, $20, $100 जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आपको बाई करनी। कोई बहुत बड़ी प्राइस से, बहुत बड़ा अमाउंट से आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गेमिंग के NFT के हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आपको 10x 20x तक का रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी कुछ ऑल टाइम हाई यहाँ पे नहीं बनाई है, मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो आपको हमेशा अगर लो प्राइस के टोकन कॉइन आपको सर्च करने हैं तो सबसे पहले आपको उसकी मार्केट कैप और सप्लाई में ध्यान देनी चाहिए, और वो प्रोजेक्ट कर क्या रही है, उस प्रोजेक्ट की टीम कौन है, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उस तरह के कॉइन पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, भले ही वो रिस्की हो बट आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। विन कॉइन के बारे में बात करें तो ये आपको अभी फिलहाल ज़्यादा प्रॉफिट, अगर हम सोचें तो ये फिलहाल आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगी, क्योंकि इस तरह के जो कॉइन है तब अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं जब मार्केट में बुल साइकिल चल रही होती है। लेकिन जो ट्रेंड के कॉइन होते हैं, गेमिंग के, NFT के और मेटावर्स के, जब इसके ट्रेंड हमें देखने को मिलती है तभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे उन सब कॉइन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। बाकी का थोड़ा सा ही अमाउंट इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने बाई कर रखा है तो अभी इसे इजीली होल्ड करें। आपकी नुकसान तो तब होगी ना जब आप इस कॉइन को लॉस में सेल करोगे। तो फिलहाल अगर आपको सेल करने की, जहाँ पे आई डोंट थिंक कि आपको अच्छी सेल करनी चाहिए, और वीकली काफ़ी अच्छा कैंडल बनी है, तो आई होप कि यहाँ से कुछ अच्छा परफॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मेक श्योर कि जब आपकी यहाँ पे कुछ रिकवरी हो तो अपने रिकवरी अमाउंट पर निकाल कर यहाँ से निकल जानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अच्छे वर्क कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ने अच्छी हाइप यहाँ पे बना चुकी है। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ तो और अच्छा होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन ऑल टाइम हाई को टच करेगी तो आई डोंट थिंक कि 1 ईयर में भी ये कंप्लीट कर सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको इस तरह का प्रोजेक्ट में कुछ कम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। और किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को अगर आप फॉलो करते हो तो अगर आप उसके कहने पे पैसे लगा रहे हो तो एक बार अपनी रिसर्च भी आपको जरूर करना है। आप जब भी किसी कॉइन पे पैसे लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी टीम को देखनी है, उसके ओनर को देखनी है, उस ओनर के एक्सपीरियंस को आपको देखनी है, और साथ में रिसेंट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब आपको देख कर ही पैसे लगाना है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।